कि तूफान जैसन जोश, समुंदर जैसन जवानी, बेटा हिनके नाम बा निरहुआ हिंदुस्तानी। बहुत स्वागत है निरहुआ आपका। जी जी प्रणाम श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी तो आजकल कैसा कट रहा है समय आपका? मतलब ये डायलॉग सब, ये गाने, फिल्मों की शूटिंग हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? सोशल डिस्टेंसिंग से कैसे फिल्में होंगी अब? अभी तो सब कुछ बंद ही है। लॉकडाउन में सब लोग घर में ही हैं, हम लोग भी घर में ही बैठे हैं और जो भी नियम है उसका पालन किया जा रहा है। बस ये है कि बीच बीच में आप लोगों के थ्रू ऐसे ही जो दर्शक हैं उनसे जुड़ने का मौका मिल जा रहा है और उनसे बातचीत हो जा रही है। कुछ अपने दिल की हाल भी जो है उनसे हम कह पा रहे हैं। बाकी अभी जो शूटिंग है वो सब तो बंद ही है। नहीं तो इस समय में कुछ नया कर पा रहे हैं, कुछ नया कह पा रहे हैं, कुछ नया मतलब खाना पकाना सीखा है आपने, कुछ नया ऐसा जो आम दिनों में नहीं करते रहे हो और अब कर रहे हो आप? नहीं, सच बात तो यही है कि जो काम नहीं कर पाते थे वो सब अब करने को मिल रहा है। हाँ। घर का काम जैसा कि पहले तो नहीं कर पाते थे पर अब सब करना पड़ रहा है क्योंकि घर में है तो ये बिग बॉस में मैंने सीखा था कि अगर आप घर के सदस्य हैं तो आपको घर में काम में भी भागीदारी बटानी ही चाहिए। तो मैं भी वो कर रहा हूँ और साथ में बहुत सारी अच्छी फिल्में देखने का मौका मिल रहा है जो नहीं देख पाए थे। बहुत सारा ऐसा साहित्य है जो नहीं पढ़ पाए थे वो पढ़ पा रहे हैं। तो ये थोड़ा अच्छा हुआ है कि विपदा की घड़ी तो है, संकट की घड़ी है, पर इसमें कुछ अच्छा भी हुआ है, कुछ सीखने को मौका मिला है। नहीं, और इस समय हम लोगों से ज्यादा जुड़ पा रहे हैं असल में ई साहित्य के जरिए, और इसीलिए सिर्फ कोरोना की बात नहीं बल्कि मैं बहुत सारी आपके बारे में भी बात जानना चाहती हूँ जो कि हमारे जरिए आपके फैंस तक भी पहुंचेगी कि दिनेश लाल यादव अच्छा खासा नाम है, ये निरहुआ कैसे बना और क्यों बना? दर्शकों ने ही बना दिया। मैं दिनेश लाल यादव ही था और इसी नाम से मैं गायकी करता था। 2003 में मेरा एक एल्बम आया निरहुआ सटल में, और वो एल्बम आने के बाद मैं जहां जाता था लोग मुझे निरहुआ कह के बुलाने लगे। तो फिर मेरी भी मजबूरी हो गई कि मैंने वही नाम ही रख लिया कि अब क्या करूं, जब लोग उसी नाम से बुला रहे हैं, कोई दिनेश कह ही नहीं रहा है, तो मैं कह के क्या फायदा है कि नहीं मैं दिनेश हूँ। जब दर्शक जो है, जनता जो है, वो मुझे निरहुआ ही कह के बुला रही है, उसी नाम से पहचान रही है, तो मैंने भी वो नाम रख लिया। नहीं तो ये बताइए कि आपको मैं निरहुआ कहकर बुलाऊं अभी या दिनेश जी कहकर बुलाऊं? नहीं, मुझे निरहुआ ही कहिए क्योंकि यही नाम अब मुझे भी आदत पड़ गई है और मुझे भी यही अच्छा लगता है क्योंकि यही वो नाम है जिस नाम की वजह से मुझे इतना सारा प्यार मिला दर्शकों का। और मेरी जो भी तमन्नाएं थी, जो भी इच्छाएं थी, वो अगर मैं पूरी कर पाया, मैं फिल्मों में काम करने के लिए मुझे मौका मिल पाया, तो कहीं ना कहीं इसी नाम की देन है। तो मैं चाहता हूं कि इसी नाम से दुनिया जाने मुझे। नहीं तो ये शुरू कैसे हुआ, कैसे आपका मन, क्योंकि आपकी भी जिंदगी की शुरुआत जो हुई निरहुआ वो काफी संघर्ष के साथ हुई, ऐसा कोई आसान रास्ता आपके लिए नहीं था, तो कैसे शुरू हुआ था ये सफर? बिल्कुल, मैं जब कलकत्ता से पढ़ाई करके अपने गांव आया, तो गांव आने के बाद जैसा कि हर बच्चे के साथ होता है कि पढ़ाई कर लिया, अब क्या करें, तो मैं भी यही सोच रहा था कि आगे मैं क्या करूं। तो मुझे सबसे अच्छा यही लगा कि मैं जो मेरे घर में, मेरे परिवार में जो चीज है, संगीत है, मेरे भैया गायक हैं, मेरे पिताजी गायक हैं, मेरे बड़े भाई राइटर हैं, वो गाना लिखते हैं, तो मुझे इसी फील्ड में आना चाहिए। और ये सोच के मैंने शुरुआत किया। तो 2-3 साल तक तो बहुत मुश्किल दौर रहा। ऐसा रहा कि मतलब कहीं मैं जाता था और प्रोग्राम में पता चला लोग बुलाए हैं और 25-50 लोग वहाँ सुनने वाले हैं,
और जब गाना शुरू होता था तो वो लोग बोलते थे, अरे यार बंद करो, तुम भी सो, हम लोग को भी सोने दो, क्या रात खराब कर रहे हो। ये हाल था। बारात और रात में ज्यादा मौका मिलता था गांव में, आपको पता है, जैसा कि गांव में बारात जब जाती है उसमें कार्यक्रम करने का मौका ज्यादा मिलता है। हाँ। तो लगता था कि शायद मुझसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो लोग सुनने को राजी ही नहीं है। तो कई बार ऐसा भी आया कि मैंने हिम्मत छोड़ भी दिया और मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं बंद कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, और अब देखते हैं कुछ काम धाम। तो वैसे में उन्होंने भी मुझे बड़ा ढाढ़स दिया, हिम्मत दिया कि नहीं, ऐसा मत करो, आप कोशिश करो और अच्छा होगा। और फिर उसी दौरान ये मेरा कैसेट आ गया 2003 में 22 मार्च को। और वो एल्बम हाँ। आने के बाद जब 2-3 महीने बाद, मतलब उसके बाद बरसात आ गई, तो बरसात में कोई कार्यक्रम था नहीं। बरसात के बाद जब मैं कुछ 1-2 कार्यक्रम पहले से लिखे हुए थे, वहाँ गया तो मैं देखा कि लाखों लोग इकट्ठा हैं। जहाँ तक देखो वहाँ तक सिर्फ लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। तो भरोसा ही नहीं हुआ कि मतलब ये लोग मुझे सुनने आए हैं। पर जब पता चला कि नहीं, ये लोग मुझे ही सुनने आए हैं, तो उस दिन से फिर धीरे-धीरे, पहले दिन तो बड़ा मुश्किल हुआ इतने लोगों के बीच में गाना, पर धीरे-धीरे आदत पड़ गई, क्योंकि उसके बाद जितने कार्यक्रम हुए वहाँ इसी तरह की भीड़ आई, इतना ही लोगों ने प्यार दिया और फिर वो सफर शुरू हो गया। नहीं, समय-समय की बात होती है। देखिए, अब आपको भीड़ से बचना पड़ता है कि कैसे बचें, उसमें इतने सारे लोग जुट जाते हैं। लेकिन आपके चचेरे भाई थे विजय लाल यादव, अगर मैं गलत नहीं हूँ, बिरहा गायक। तो आप जी। उनके साथ आप भी बिरहा गाने लगे थे? हाँ, मेरे जो बड़े भैया हैं विजयलाल यादव जी, वो बिरहा के हाँ, बहुत बड़े गायक हैं। हाँ, और मैंने शुरुआत बिरहा से ही किया, और बिरहा जब गायकी शुरू किया तो उन्होंने बड़ा अच्छा मार्गदर्शन किया मेरा। उन्होंने कहा कि मेरा नाम लेके हो सकता है कि तुमको थोड़ी-सी प्रगति मिल जाए, थोड़ा मौका मिल जाए, पर अगर तुम अपनी खुद की ऑडियंस नहीं बनाओगे तो उससे तुमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, बहुत आगे नहीं जा पाओगे। तो उन्होंने ही राय दिया था कि तुम पहले बिरहा गाओ, अपनी ऑडियंस बनाओ, और मैं शुरू किया। और वही जो मैंने कहा कि 3-4 साल तक मैं लगातार कार्यक्रम करता रहा, जाता रहा गाँव-गाँव, जहाँ भी प्रोग्राम मिलता था। तो निरहुआ, अगर आप धीरे-धीरे, बिरहा गाकर धीरे-धीरे, सुना पाए अभी? हाँ जी। बिरहा में तो ऐसा ही होता है कि हम जो भी समाज में हो रहा होता है उसी को दर्शाते हैं, उसी को बताते हैं। अब जैसे आज ही के समय जी। में आप देख लीजिए जो हालत है, और कोरोना के संकट में जहाँ पूरी दुनिया जूझ रही है, उसमें जिस तरह से हमारे जो मजदूर भाई जो परेशान हैं, आज आप सभी लोग देख रहे हैं, तो उनके दुख दर्द को अगर बयां करना हो बिरहा में, तो हम लोग कैसे करते थे, मैं वो आपको बताता हूँ। हमारा हाल ऐसा है, हमारा हाल ऐसा है, तुझे कैसे बताऊं मैं। हमारा हाल ऐसा है, तुझे कैसे बताऊं मैं, तुझे कैसे बताऊं मैं। लगी जो चोट दिल पे है, लगी जो चोट दिल पे है, किसे जाकर दिखाऊं मैं। किसानी मैं ही करता हूँ, सभी का पेट भरता हूँ, मगर किस्मत ही ऐसी है, भूख से मैं ही मरता हूँ। तड़पते भूख से बच्चे, तड़पते भूख से बच्चे, इन्हें कैसे जिलाऊं मैं। लगी जो चोट दिल पे है, उसे
कैसे दिखाऊं मैं। क्या बात है, क्या बात है, वाकई बहुत सुंदर। निरहुआ, लेकिन भोजपुरी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें एक ट्रेंड देखते हैं कि जो एक गायक सुपरहिट हो जाता है उसके बाद वो एक्टिंग में उतर जाता है, लेकिन आपके जैसी सफलता नहीं दिखी है कि एक मतलब निरहुआ एक नाम नहीं, एक ब्रांड नेम हो गया। नामों मतलब एक हीरो के, एक सेंट्रल कैरेक्टर के नाम पे जोड़कर उसकी सारी फिल्में एक सीरीज के तौर पर आती रहें और सारी की सारी एकदम सुपरहिट हो जाएं, ये देखने को मिला नहीं है। आप इस सुपर स्टारडम को अपने कैसे कबूल करते हैं? सच बताऊं तो मुझे खुद भी भरोसा नहीं होता है, क्योंकि मैं जब बचपन में फिल्में देखता था, चूंकि मैं बचपन से ही बहुत फिल्मची हूँ, घर से भाग भाग के फिल्में देखता था, तो मेरे मन में ऐसा आता था कि मुझे कभी एक ऐसा मौका मिल जाता कि मैं अपने आप को कभी टीवी पे देख पाता। ये मेरे मन में बहुत आता था। और जब कोई गाना मैं देखता था, कोई गाना भक्ति सागर ये सब टीवी पे आता था, तो उसमें जो पीछे बैठ के लोग ऐसा ताली बजाते थे, मुझे लगता था मुझे कभी ये मौका मिल जाए कि मैं ऐसे पीछे ताली भी बजाने को मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मुझे इतना क्रेज था इसका। और जब मैं गायकी से फिल्मों में आया तो कहीं ना कहीं जो वो दीवानगी थी मेरी फिल्मों के प्रति, मैं इतनी फिल्में देखता था, वो मुझे काम आया। और मैं जब मुझे मौका मिला तो मैंने अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दिया। मैंने मतलब जब जैसा कि मैंने आपको बताया कि निरहुआ सेटल रहे के बाद लाखों लोग की भीड़ आती थी देखने के लिए, कार्यक्रम लगातार चलता था, मतलब महीने में 20-25 कार्यक्रम होने लगे, ये हाल था। पर मुझे जैसे फिल्म मिली तो मैं सब छोड़ के आ गया मुंबई। पता नहीं था कि आगे क्या होगा नहीं होगा, फिर भी मैंने छोड़ ही दिया कि नहीं, मुझे ये मिला है मौका, मुझे ये करना है। और वो सब कुछ छोड़ के मैं मुंबई आने के बाद यहाँ गणेश आचार्य जी से डांस की ट्रेनिंग लेने लगा। मैं एक फाइट मास्टर है आरपी यादव जी, उनसे फाइट की ट्रेनिंग लेने लगा। तो मेरे घर वाले भी, मेरे दोस्त मित्र भी सभी कहते थे कि यार ठीक है, एक मौका मिला है, कर लो, अपनी जो साध है वो पुरा लो, लेकिन ये सब छोड़ छाड़ के कहाँ तुम चल दिए, पागल हो गए हो क्या? और यहाँ भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग बुलाते थे जो फिल्म बन रही थी उसके, तो वहां भी यही सवाल होता था कि भाई आप मुंबई आए हो तो यहाँ सलमान खान, आमिर खान, ऐसे ऐसे अक्षय कुमार, ऐसे लोग राज करते हैं, तो आप यहाँ कुछ क्या कर पाओगे? तो मुझे भी लगता था कि बात तो सही है, मैं क्या कर पाऊंगा, पर देखते हैं भगवान ने अगर कुछ लिखा होगा। तो मैंने ईमानदारी से कोशिश किया कि जो मुझे काम मिला है उसको मैं बखूबी निभाऊं। और जो जनता है वो भगवान बन के मुझे एक्सेप्ट कर ली। अगर नहीं एक्सेप्ट करती तो मैं वापस लौट जाता, पर दर्शकों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया निरहुआ रिक्शा वाला से, और वहां से फिल्में मिलनी शुरू हुई। और फिर वो निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ चलल ससुराल, निरहुआ हिंदुस्तानी, निरहुआ चलल लंदन, मतलब ये एक बन गया, मतलब ट्रेंड बन गया कि मतलब मेरे नाम पे ही फिल्में बनाने लगे लोग। तो मुझे लगता है ये पता नहीं किस जन्म का मेरा फल भगवान ने मुझे दिया है। इसके लिए तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना प्यार दिया मुझे। नहीं, पर अब जब आप मंच पर जाते हैं और लोगों के बीच, सबसे ज्यादा फरमाइश किस गाने की आते हैं आपसे? कि क्या लोग बोलते होंगे ये डायलॉग बोलकर सुना दीजिए, ये गाना गाकर सुना दीजिए, तो एक बार हमको भी सुना दीजिए वो जो सबसे ज्यादा आपका सबसे ज्यादा फरमाइश जिस गाने की आती है। जी बिल्कुल, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो हमारे रिक्शे वाले लोग होते हैं वो सबसे आगे खड़े होते हैं और बहुत गर्व के साथ ये कहते हैं कि हम भी रिक्शा वाला, तुम भी रिक्शा वाला, रिक्शा वाला गाना सुनाओ, यही होता है। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा उसी गाने की फरमाइश होती है और मैं गाता भी हूँ। भोजपुरिया जवान
नहीं सहेला गुमान, भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान। बाई बतिया के गावे गावे हाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला। जेना गरीब संग करे इंसाफ हो, ए भैया रही ले हम करा खिलाफ हो। तब चाहे जान जाए चाहे परान जाए, नहीं मेहनत करे में लजाला। निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला।